हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपका एमएचडी एमए हिंदी से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सेकेंड ईयर में। देन हम उसका सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हमें पता है कि हमारे एमएचडी जो कि है हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब मास्टर्स इन हिंदी। तो उसमें आपके टोटल जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होंगे, फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो मतलब आपको कितने एग्ज़ाम देने हैं? टोटल 4 देने हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म में टोटल 4 एग्ज़ाम देने हैं एंड सेकेंड ईयर में आपको टोटल 7 एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपके 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से आपके ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये होंगे आपके कंपल्सरी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स होंगे एमएचडी 1, 5 एंड 7। एमएचडी 1, 5 एंड 7 आपका कंपल्सरी रहेगा। बाकी आपका ऑप्शन रहेगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। आपके पास 4 ग्रुप दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है कि आप इनमें से कौन सा चूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल 1 में है 9, 10, 11, 12। मॉड्यूल सेकंड में है 13, 14, 15, 16। मॉड्यूल थर्ड में है 17, 18, 19, 20। फोर में है 21, 22, 23, 24। बट आप देखिए सबके आपके क्रेडिट भी दिए हुए हैं कि हर एक सब्जेक्ट आपका कितना क्रेडिट मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी आप ऐसे नहीं कर सकते कि मॉड्यूल फर्स्ट का आपने एमएचडी 11 चूज़ कर लिया, मॉड्यूल सेकंड का आपने एमएचडी 14 या कुछ भी चूज़ कर लिया। ऐसे नहीं कर सकते। आप जो भी लेंगे आपको पूरा ग्रुप लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए ग्रुप 1 लिया या ग्रुप 2 लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे चूज़ करना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक इसमें से सब्जेक्ट ले लें, एक उसमें से नहीं। आपको जो लेना है ग्रुप लेना है। बाकी मॉड्यूल फर्स्ट भी आपका इजी ही है, मैंने इसी से किया था। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही पढ़ते हैं। आपके जो ऑप्शन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये मोस्टली इजी ही होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके कहानियों के बेस पे सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपको अगर कहानी पता है तो आप बना के कर लेंगे खुद ही। ईजी सब्जेक्ट्स से ये भी। बाकी इसमें तो चारों ही ईजी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको किसके बारे में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उस अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देख लिया कि हमारे एमएचडी 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। सॉरी, एमएचडी फर्स्ट ईयर में हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से हमारे जो 3 हैं वो कंपलसरी हैं। बाकी 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमें ग्रुप में से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसको सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस देखिए, एमएचडी 2 का सिलेबस ये रहा आपका। एमएचडी 2, इसमें आपके खंड 1 में 3 इकाई है, खंड 2 में आपके 5 इकाई है। ठीक है, खंड 3 में आपके देखिए 13 तक है, 4 में आपके 19 तक है, 5th में आपके 23 तक है और 6th में 25 तक है। ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ पड़ता है एमएचडी फर्स्ट ईयर में। एमएचडी 2 एंड एमएचडी 6 इसमें ही ज़्यादातर बच्चों के बैक आते हैं। बाकी 3 और 4 तो ईजी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएचडी 2। उसके बाद हम हैं आपके एमएचडी 3 का सिलेबस हम देखेंगे। ठीक है, एमएचडी 3 ये रहा आपका एमएचडी 3। ये आपका दरअसल कहानियों और उपन्यास के बेस में, तो ये इजी ही सब्जेक्ट पढ़ता है। कि जैसे गोदान उपन्यास है, उसके बारे में आपको बताना है, तो ये आपका 3 हो गए, 3 इकाई हो गए। उसके बाद खंड 2 है आपका, इसमें धरती धरना अपना सूखा बरगद, ये भी आपका क्या है 2 उपन्यास आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे कितने खंड है देख लीजिए आप। खंड 3 है, खंड 4 है, खंड 4 में आपके ये खंड 3 तक आपके उपन्यास हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 1, 2 ये मैला आंचल अलग उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा अलग है। ठीक है, धरती धरना अपना अलग है और सूखा बरगद। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपके उपन्यास हो जाते हैं। और कहानी देख लीजिए, कहानी तो आपकी बहुत सारी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है। तो आप ईजी आपने कहानी पढ़ ली तो आप कर देंगे ईजिली। ठीक है, बाकी मैं इसकी वीडियोज़ डालूँगी आपके चैप्टर वाइज, समरी भी डालूँगी हर एक चैप्टर की। जो कहानी वाले चैप्टर होंगे, इवन उपन्यास की भी मैं समरी आपको बता दूंगी। प्लस मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको ये क्लियर कराऊंगी। इवन मैंने स्टार्ट कर दिया है एमएचडी 1 का। ठीक है, अब देखिए एमएचडी 4 का भी आपका ये भी आपका मोस्टली कहानी नाटक इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, एमएचडी 4 नाटक के हैं और अन्य गतिविधियाँ हैं आपकी इसमें, ये भी आपका इंटरेस्टिंग ही है। ठीक है, खंड 3, खंड 4 इसमें भी टोटल आपके कितने हैं, खंड 6 तक है। और ये आपके चैप्टर्स के नाम इसमें इंक्लूड है।
उसके बाद आप MHD 6 देख लीजिए। ये वाला सब्जेक्ट तो आपका बहुत टफ पड़ जाता है, MHD 2 और MHD 6, क्योंकि इसमें मेनली किस कवि ने कौन से टाइम पे था, आदिकाल के बारे में बताना है, नाथ सिद्ध, तो ये थोड़ा आपका टफ पड़ जाता है। तो इस सब्जेक्ट को भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका खंड 1 में आपकी टोटल 4 है इकाई, खंड 2 में आपके 9 तक है इकाई, फिर खंड 3 में आपके 2 इकाई हैं, खंड 4 में आपके 4 इकाई है, फिर 5 में देख लीजिए, 6 में देख लीजिए, ठीक है, 7, ठीक है। टोटल आपके इसमें 7 8 टोटल आपके 8 हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 8 खंड है। उसके बाद चैप्टर्स आपके हो गए 32। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चों के बैक आती है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं इसकी वीडियो डालूंगी आपकी इजी लैंग्वेज में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, कि आपका क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्लस आपकी चैप्टर वाइज कि मेरा कहने का मतलब है मैं इस तरीके से डालूंगी कि जैसे कि आपका काल विभाजन और नामकरण, कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के डाल दिया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आता है, फिर आदिकाल की पृष्ठभूमि से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ बताइएगा। अब देखिए, अब हम सेकेंड ईयर का देखेंगे, जो आपका कंपलसरी चैप्टर है। पहले ये वाला सब्जेक्ट भी आपका टफ पड़ता है सेकेंड ईयर में, MHD 1, मतलब कि जो कंपलसरी चैप्टर्स है ना, जो कंपलसरी है वो वाले थोड़े टफ है, बाकी जो हमें ग्रुप में से चूज़ करना है वो ईजी सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, इसमें आदि काव्य के बारे में बताना है, भक्ति काव्य के बारे में देख लीजिए, आपके 3 खंड 4 खंड है इसमें, ठीक है, 17 चैप्टर है। उसके बाद MHD 5 है, MHD 5 में भी आपका खंड 1 टोटल 4 है इकाई, 2 3 में भी आपके टोटल 3 इकाई हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये वाला सब्जेक्ट भी आपका हार्ड है, MHD 7 MHD 5। देखिए टोटल आपके खंड इसमें है 7 और चैप्टर्स हैं आपके 29। MHD 7 में देखिए, MHD 7 में आपके टोटल ये वाला चैप्टर, ये वाला फिर भी आपका इजी है, अगर आपने सीटेट वगैरह किया है, ठीक है, तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके उसमें से, जैसे चॉम्स्की वाला हो गया, ये सब आपके उसमें से, और ये भाषा संप्रेषण, ये सब तो इजी होता है, सबको ही पता होता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, या आपने थोड़ा बहुत भी हिंदी पढ़ा है, तो ये वाला भी आपका ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। MHD 7 कि भाषा विज्ञान के बारे में ही आपको बताना है, ठीक है। इसमें भी आपके खंड 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी आपके ज़्यादा नहीं है, खंड 3 तक यहाँ टोटल 20 चैप्टर है। तो इसके साथ ही आपका ये वाला जो आपका कंपलसरी सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन वाले। अब देखिए MHD 9 10 11 12 हम देखेंगे, तो उसमें ये रहा आपका सिलेबस, खंड 1 फिर 4 इकाई, खंड 2 फिर खंड 3 फिर खंड 4 फिर खंड 5। उसके बाद MHD 10 का हम सिलेबस देखेंगे, इसमें आपका प्रेमचंद के भाग में। आप ये सिलेबस देख के भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको, मतलब सोच सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रुप लेना आपके लिए सुटेबल रहेगा, कि इसमें जैसे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में बताएंगे, प्रेमचंद की कहानी मैंने यही वाला चूज़ किया था, ठीक है। इसमें भी आपका प्रेमचंद की खंड 3 में भी प्रेमचंद की कहानी है, 4 में भी प्रेमचंद की कहानी है, इसमें मेनली कहानी ही है, ठीक है। उसके बाद MHD 11 में भी आपकी कहानी से रिलेटेड है, कि तीसरी कसम, मतलब कि ये जो ग्रुप वाले हैं ये आपके ईजी ही हैं, ठीक है। खंड 1 में आपके 4 हैं, 2 में फिर 8 तक आ गए, 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल 21 चैप्टर्स हो जाते हैं इसमें। फिर MHD 12 में देखिए, खंड 1 4 खंड 2 3 खंड 3 11 तक है, खंड 4 आपके 15 तक, टोटल 15 तक चैप्टर आपके इसमें हो जाते हैं। उसके बाद हम 13 का देखेंगे, दूसरा ग्रुप आ गया, ठीक है। दूसरे ग्रुप में आपको इसमें उपन्यास के बारे में बताया गया, आख्यान के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। ये आपके सिलेबस 13 का 14, कि आपको जो भी इजी लगे आप उस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके इजी है, आपको जो सही लगे आप उस अकॉर्डिंग सिलेबस देख लीजिए, आपको उस अकॉर्डिंग थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ये आपका फिर 16 का सिलेबस, MHD 16 का खंड 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 नहीं है, खंड 4 तक ये टोटल चैप्टर 19 है। फिर 17 का देख लीजिए, सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से तो आपको ग्रुप 1 ही सबसे ईजी रहेगा, ठीक है। मैंने भी ग्रुप 1 ही लिया था। बाकी ये रहा आपका MHD 18, ये गए आपके दलित साहित्य का उद्भव और विकास, दलित साहित्य और चिंतन धारा, ये भी इजी लग रहा है, दलित साहित्य के बारे में बताया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर MHD 19 खंड 4 तक खंड है, इसमें चैप्टर है 20 तक। फिर MHD 20, इसमें आपके खंड है इसमें आपके 5 तक चैप्टर्स है, 21 तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
उसके बाद हम मॉड्यूल 4 का देखेंगे, MHD 21, 22, 23, 24। ये देखिए 21 खंड 1, 2, 3, 4, ठीक है। MHD 22 खंड 1, 2, 3, 4, इसमें भी चैप्टर 18 तक है, ठीक है। MHD 23 भक्ति काव्य के बारे में थोड़ा बताया गया इसमें आपको। हम MHD 21 देख रहे थे, ये MHD 21 का आपका मेगा के बारे में बताया गया है आपको। उसके बाद MHD 2 में आपसे कबीर के बारे में आपको बताया गया है, MHD 23, ठीक है। उसके बाद आपका आता है MHD 24। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस हो गया। देन आपके कितने पेपर होते हैं ये भी आपका मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।